रिम्स की तरह अब सीआईपी में भी होमगार्ड के जवानों को दे दिया गया है सिक्योरिटी का चार्ज। लेकिन जो लोग पहले से यहाँ पर सिक्योरिटी देख रहे थे, जो सुरक्षा देख रहे थे, एजेंसी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से यहाँ नौकरी कर रहे थे, लंबे समय से यहाँ पे नौकरी इन लोगों का चल रहा था, रोजी रोटी चल रहा था, वो सड़क पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीआईपी के बाहर ये लोग धरने पर बैठे हैं और इनका परेशानी ये है कि अब ये कहाँ जाए। 9 साल 10 साल 15 साल से लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, उनको अब खाने के लाले पड़ गए हैं। लगातार विभिन्न दरवाजों पर जाकर गुहार लगाने का प्रयास किया कि देखे जाए, मंत्री के पास गए, नेताओं के पास जा रहे हैं कि कम से कम उनकी नौकरी बचे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और आज हार मानकर यहाँ पर धरना देने का जरूरत पड़ गया है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से रिम्स में वापस जो है तो सिक्योरिटी गार्ड लाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ सीआईपी में जो है सो होमगार्ड के जवानों को सुरक्षा दिया जा रहा है। मौके पर इन गार्ड के व्यथा सुनते हैं और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सारे नेता से मिले, बीजेपी का हर नेता से मिले, कोई बीजेपी का हर नेता से मिले। यहाँ से हेमंत सोरेन के दरवाजा गए हैं, वो मिले नहीं, लेकिन उनके पीए से मिल के हम लोग आए। ठीक है, सारे नेता बोले करेंगे दीदी, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों आप लोग को हटाया गया, नहीं हटाया जाएगा। और अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुआ, तो आज से हम लोग धरना में बैठ गए हैं। अब जब तक हम लोग को सीआईपी प्रशासन नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग धरना में बैठेंगे। भैया कहना चाहती हूँ कि मेरा बाल बच्चा कहाँ थे, बाल बच्चा भी छोटा छोटा है और काम मैंने आदमी भी नहीं है, और कोई दौड़े धूप बहुत ही कर रहे, धूप धारी में कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग को यही है कि हम लोग को सीआईपी ले ले, और भूख प्यासा भी यही कर रहे हैं। सर छोटा छोटा बच्चा सब है, हस्बैंड नहीं है, भाई नहीं है, कोई भी नहीं है हम लोग का सहारा। और यहाँ डिप्टी से निकाल दिए गए हैं। अभी बच्चा सबका एडमिशन हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, अभी खाने के लिए हम लोग का कुछ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में बच्चा लोग एग्जाम लिख पाएंगे? इतना दिक्कत में हम लोग अभी खाना नहीं बनाए हैं और आ गए हैं यहाँ। बच्चा लोग को छोड़ के, छोटा छोटा बच्चा सब है, हस्बैंड नहीं है, यहाँ से निकाल दिए गए हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। कारण बिना बताए सर हम लोग को अचानक से हटा दिया है। 30 तारीख 9 बजे रात से हमारी ड्यूटी लगी हुई, तो वो ड्यूटी भी करने नहीं दिया गया है। जब हमें बहुत थोड़ा पैसा मिलता था, 2000 मात्र मिलता था, उस टाइम से हम लोग 15-16 साल हो गया ड्यूटी करते को। आज तक हमने सही सलामत ड्यूटी किया, और आज हमें अचानक से निकाल दिया गया बिना कारण बताए। आज हम रोड में दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मंत्री पकड़ने के लिए जा रहे हैं। सर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का बाल बच्चा छोटा है सर, भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा। अपना तो छोड़िए, छोटा छोटा मेरा बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है, उनका क्या होगा, यही सोच के हम धरना पे बैठे हुए हैं। और अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक हमें सीआईपी प्रशासन वापस नौकरी नहीं देगा, तब तक हम यही मर क्यों ना जाए, हम यही बैठे रहेंगे सर। हम लोग नहीं जाएंगे, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कैसे अपना बाल बच्चा को मतलब आगे आप भरण पोषण करिएगा? कैसे करेंगे? यही तो मुसीबत खड़ा हो गई है सर, हमारे सामने बहुत बड़ी आर्थिक संकट आ गई है कि हम अपने बाल बच्चे कैसे पोसेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएंगे। हम तो सोचे थे यही काम करके अपने बच्चे का भविष्य कराएं, भविष्य बनाए। हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी सुरक्षा गार्ड ही काम करे, हम चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा रहे। वही ना, आज हमें निकाल दिया, आज हम क्या करेंगे? हम तो रोड पे उतर गए हैं। हम आज से लेकर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ रहे हैं। नोटिस जारी कर 28 जनवरी को नोटिस दिया था, जैसा कि हम लोगों को पता है, और 30 जनवरी को सबको ये कह दिया गया कि आप कल से नौकरी पर नहीं आएंगे, अभी आप लोग चल जाइए घर। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोग अपना जमीन, अपना कुर्बानी दे के इस संस्थान को खड़ा किया, और जब जमीन लेने की बारी आती है तो चाहे कोई भी संस्थान के अधिकारी हो, ये बहुत सारे वायदे करते हैं कि हम उनको नौकरी देंगे। जिनका जमीन गया है उस क्षेत्र में जो उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग संस्थान में जगह देंगे, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये है कि जो एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड में नौकरी कर रहे थे, जिनका एज भी खत्म हो गया लगभग बहुत सारे लोगों का,
कोई 16 सालों से, कोई 20 सालों से, कोई 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था और अचानक इस तरह से इनको निकाल देना, एक तरह से मेरा ये मानना है कि उनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर आंदोलन करती है और आज हम लोग उसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग इनके समर्थन में खड़ा है और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनको पुनर्बहाल नहीं करता है। और जो होमगार्ड के जवानों को यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है, हम ये सरकार से मांग करेंगे कि इनको पुनः वापस लिया जाए और हमारे जो मजदूर भाई हैं जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया है उनको फिर से पुनर्बहाल करे, यही हमारा मांग है। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जब जमीन लेना होता है तो इनका बहुत सारा चीज इन लोग यानी बहुत वायदे करते हैं। हम लोग यहाँ पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, वेट एंड मेजरमेंट को देख रहे हैं, CIP को देख रहे हैं, रीन पास को देख रहे हैं। यह बहुत कांके विधानसभा में बहुत बड़े बड़े संस्थान है, हर जगह का वही रवैया है। बाहर से आते हैं, यहाँ के प्रबंधन के यानी पदाधिकारी बन जाते हैं, उनको यहाँ के बारे में चिंता नहीं होती है कि किसने जमीन दिया, किसके जमीन पर हम यहाँ पर बैठ के राज कर रहे हैं। तो वो वही उनको तो वही देखना होता है, हर बाहर से ला के लोगों को यहाँ पर जब जब बहाली हो रहा है आप देखे होंगे कि एक भी स्थानीय लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ जमीन देने के लिए नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे और इनके साथ हम लोग तन मन धन से खड़ा है। कहना तो यही है कि 27 जनवरी को रात में अचानक से हम लोग को सूचना मिलती है कि आप लोगों को ड्यूटी से निष्कासित किया जा रहा है और आप लोगों के जगह में होमगार्ड लाया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि CIP प्रशासन से कि हमारे अंदर क्या कमी रही, अगर कुछ कमी है तो आप हमें बताएं। बेवजह बिना सोचे समझे हम लोगों को रात्रि में निकाल दिया गया सुरक्षा से। और कहना हमारा ये है कि पत्रकार महोदय आप महसूस कीजिए कि अगर आप ड्यूटी में कार्यरत है और रात का 12 बजे आपको अचानक से ड्यूटी से हटा दिया जाएगा तो आपको किस तरह लगेगा। आप लोगों के ऊपर मुकदमा भी हुआ है? जी हाँ, हम लोगों के 15 आदमी के ऊपर में SDO की तरफ से शांति भंग का हम लोग ऊपर मुकदमा किया गया है। तो कौन सा हम लोग शांति भंग कर लिए, कौन सा हम लोग चोरी कर लिए, इसको प्रशासन हम लोग को जवाब दे। यहाँ का डायरेक्टर BK चौधरी जो है वो हम लोग को जवाब दे इस चीज का कि हम लोग क्या गुनाह किए जो आप हम लोगों को रात में ही निकाल दिए। कितने वर्षों से यहाँ पे कार्यरत? देखिए वैसे कि हम जो है कि 9 वर्ष से हम यहाँ पे कार्यरत है और हमारे जितने भी भाई लोग हैं 15, 20, 25, 26 इतने वर्षों से यहाँ पे कार्यरत है ड्यूटी पे अपना। आप लोगों का नौकरी किस वर्ष से हुआ? हमारा जो नौकरी है एक एजेंसी के द्वारा चलता है। एजेंसी जितने बार आए चेंज होते रहे, आते रहे, जाते रहे, पर हम सुरक्षाकर्मी वही थे। हम लोग सुरक्षाकर्मी हमेशा के लिए वही थे, बस कंपनी का आना जाना लगा रहा। इसके पश्चात 2024 में एक AA इंटरप्राइजेस आती है कंपनी, 2 महीने का आपका टेंडर लेकर आती है। टेंडर हुआ भी नहीं था उस समय, आपका आचार संहिता लागू हुआ था देश के अंदर में। उस समय एक कंपनी इंटरप्राइजेस आती है और सभी जवानों से 40-40 हजार रुपए का डिमांड करती है, जो कि जवान दे भी देते हैं। और हम लोग के विरोध करने के बाद, कुछ जवानों के विरोध करने के बाद CIP प्रशासन, CIP अंदर में एक है टीचिंग ब्लॉक अंदर में, वहां सभी जवानों को लेके वहां पे पैसा रिफंड किया गया फिर से। तो ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि केंद्र सरकार का रहते हुए, CIP सेंट्रल का रहते हुए CIP के अंदर में पैसा रिफंड करना पड़ा। इससे यही साबित होता है कि यहाँ का प्रशासन का मिली भगत रहा होगा। तब तो अंदर CIP कैंपस के अंदर जाके वहां पे पैसा हम लोग को रिफंड किया गया। यही चीज का हम लोग विरोध किए तो उनको वही बात हम लोग को खराब लगा। हम लोग विरोध कर दिए तो यहाँ का प्रशासन को वही चीज खराब लगा कि हम लोग उन लोग का पैसा नहीं खाने दिए, जो यहाँ पे करप्शन हो रहा था हम लोग उसको रोक दिए। तो हमारा यही मांग है कि जो हम लोगों का आज स्थिति बना हुआ है, आज हम लोग रोड पे आ गए, धरना पे बैठे हुए हैं और कितना साल कितना दिन बैठना पड़े तो बैठेंगे, लेकिन हम लोग को सोचना इस बात का भी है कि हमारे पीछे हमारे बाल बच्चे परिवार भी है। अगर 156 जवान हम लोग यहाँ पे है तो हमारे पीछे 5-10 परिवार के हर एक मेंबर में 5-10 तो होंगे ना। तो कुल मिलाकर 15, कम से कम 5 या 10 हजार परिवार का यहाँ पे विनाश हो गया है। सरकार यहाँ की बात करती है रोजगार देंगे, तो रोजगार कैसा मिलेगा कि रोजगार में रहते हुए भी हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। रोजगार में रहते हुए भी हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या यही सरकार की इंसाफी है? बाहर राज्यों से आते हैं, केरल से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, आपका यहाँ पे गुजरात से आते हैं, बिहार से आते हैं काम करने के लिए, और जो झारखंड के वासी है, जो मूल निवासी यहाँ के है,
वो गार्ड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।